दोस्तों आप चाय के बिजनेस के बारे में अनेकों ऐसे वीडियो भी देखा होगा और हो सकता है कि आप चाय का व्यापार खुद शुरू भी कर चुके हो। लेकिन दोस्तों क्या किसी वीडियो में आपने ये कभी सोचा है कि दोस्तों चाय का तो बिजनेस कर लिया, केवल चाय का बिजनेस शुरू कर लेने से तो कमाई होती नहीं है जब तक उसमें ग्राहक नहीं आते। तो दोस्तों जो आप अगर चाय का व्यापार किए हुए हैं, अगर मान करके चलिए वहां अगर कस्टमर नहीं आ रहा है, वहां आपको उतना बिक्री नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों चाय का बिजनेस और आइडिया सुनने से क्या फायदा जब तक आप उससे पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हर एक जानकारी देने वाले हैं कि दोस्तों चाय का बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं, शुरू कर चुके हैं या शुरू करने के इच्छुक हैं, तो दोस्तों कैसे दोस्तों आप उससे पैसे तो कमाएंगे, तभी कमाएंगे जब आप उसमें दिमाग लगाएंगे, आप वो तरीका जानेंगे कि हमारे पास ग्राहक कैसे ज्यादा बढ़ेंगे, कौन से वो तरीके हैं, क्या है वो राज जिससे ग्राहक ज्यादा दुकान की तरफ आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक भी चीज अगर आप छोड़ देते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप उसकी अगर आपको जानकारी ना हो तो आप सभी चीजें तो समझ गए, लेकिन एक चीज भी अगर आपने छोड़ दिया तो हो सकता है कि आप मतलब कामयाब होते होते पैसे कमाने के साथ साथ उसमें एक मिस्टेक अगर आप कर दिए तो ग्राहक आपके दुकान पे नहीं भी आ सकते हैं। दोस्तों बहुत ऐसी चीजें मायने रखती है ग्राहक को आपसे जोड़ने के लिए। अगर किसी भी चीज का व्यापार करते हैं, केवल चाय का ही नहीं, लेकिन दोस्तों मैं स्पेशली चाय का ही व्यापार के बारे में बताने वाला हूं कि जिससे ग्राहक कैसे वहां बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी इनकम ज्यादा होगी और आप पैसे ज्यादा कमा सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे ही होंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो को आप बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो को बीच बीच में छोड़ करके देखेंगे तो आपको जानकारी अधूरी रहेगी, और अधूरी होने के साथ साथ अगर आप पूर्ण जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो आपको हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस में नुकसान भी झेलना पड़े। तो दोस्तों अगर आप चाय का व्यापार करते हैं या शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपने अनेकों प्रकार के ऐसे वीडियो को लाखों रुपए, हजारों रुपए प्रतिदिन ऐसे वीडियो आपने देखा होगा जिसमें लोग बताते हैं कि चाय का बिजनेस ऐसे शुरू कीजिए, ऐसे शुरू कीजिए। लेकिन दोस्तों वास्तव में है क्या गांव में अगर आप रहते हैं तो वास्तव में कैसे ग्राहक को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या वह तरीके हैं? दोस्तों आज हम रियली 100% सही जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आज हम जो भी बताने वाले हैं वो आंखों देखी अनुभव के आधार पे आपको बताने वाले हैं। अगर आप गांव में चाय का व्यापार शुरू कर चुके हैं या करना चाहते हैं तो ये चीज आप सबसे पहले ध्यान में रख लीजिए। दोस्तों अगर आप चाय का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो पुरानी जो चीजें हैं, जो पुराने तरीके हैं, वो तो तरीके आपको पूरे फॉलो करने ही करने हैं, मतलब उसका पालन करना ही करना है। दोस्तों उसमें नया तरीका ऐड भी करना है जिससे आप अपने बिजनेस में ज्यादा कमाई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या वह है राज। दोस्तों मुझे पता है कि आप तो इतना जरूर जानते होंगे कि चाय का व्यापार शुरू कैसे किया जाता है, इतना मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वो मान करके चलिए वो लोग बताते हैं जिनको पता नहीं होता। दोस्तों आपको पता है कि चाय का व्यापार शुरू कैसे किया जाता है, लेकिन दोस्तों आपको सीखना क्या है, आपको जानना क्या है, आपको तरीके क्या पता करना है कि इस व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ग्राहकों के साथ जुड़ा जाए। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहला तरीका, आप एक बात ध्यान में रख करके चलिए दोस्तों, कि आप जब बिजनेस शुरू किए हैं, जी हाँ मेरे दोस्तों, या शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा कि वहां ये चीज देखिए कि वहां जहां पे हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जिस लोकेशन पर, वहां क्या पब्लिक कितनी है, कितनी पब्लिक मार्केट में आती जाती रहती है, और वहां कितनी पहले से ऑलरेडी चाय की दुकानें खुली हुई है। दोस्तों ये चीज आपको पहले देखना है बिजनेस शुरू करने से पहले। अगर आप बिजनेस शुरू करने के बाद देख रहे हैं तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी उपाय हम बता रहे हैं कि कैसे ग्रो किया जाता है। मान करके चलिए आपने बिजनेस को शुरू कर दिया और कंपटीशन वहां ज्यादा है, दुकानें बहुत है, उसके बाद आप कैसे ग्राहक को बढ़ा सकते हैं।
तो दोस्तों जो मैंने पहले बात बताया वो बिजनेस शुरू करने से पहले का था कि आप सबसे पहले कंपटीशन देखिए, पब्लिक देखिए कि अगर मान कर चलिए इतना लोग आते हैं मार्केट में या उस एरिया में, तो क्या अगर कंपटीशन कम है हम शुरू करते हैं तो हमारा ग्राहक क्या बढ़ेगा। लेकिन जो दूसरा स्टेप मैं बताने वाला हूं, जो दूसरा तरीका बताने वाला हूं दोस्तों, उस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों जो दूसरा तरीका है वह अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या बिजनेस शुरू कर चुके हैं, ये दोनों व्यक्ति के लिए है। दोनों स्टेप में, ये दोनों कंडीशन में इसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, जो दूसरा तरीका है, आपने अगर बिजनेस शुरू कर दिया है तो आपको सबसे पहले एक बात ध्यान कान खोल करके समझ लीजिएगा। अगर चाय का बिजनेस करते हैं तो बाकी दुकानों पे आपको ये देखना है, समझना है, या किसी न किसी व्यक्ति से किसी न किसी तरह आपको पता करना है कि बाकी दुकानों पर चाय उतनी ही कीमत की है जितना में आप बेच रहे हैं, लेकिन वहां पे किन किन तरीकों के गिलास में या डब्बे में वहां चाय लोग बेच रहे हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बात को। अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको उससे थोड़ा बड़ा गिलास रखना है, उससे थोड़ा ज्यादा चाय देनी है, या गिलास बड़ा रखना है, उसमें चाय आपको बढ़ा करके देनी है दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे अगर एक भी ग्राहक अगर आपके दुकान पर आ रहा है, उतना नहीं भीड़ है, लेकिन एक ग्राहक चाय पी करके जाएगा आपके दुकान से, अगर थोड़ा सा उसको ज्यादा मिला होगा तो दोस्तों वो कभी भी आप ही के दुकान पर आएगा और 2-4 लोगों को और बताएगा। दोस्तों ये जो जानकारी है ना, ये मैं आपको हकीकत जानकारी दे रहा हूं। आप भी अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं, लेकिन जहां पे आपको सामान की क्वालिटी भी अच्छी होती है और वहां आपको सामान थोड़ा ज्यादा मिलता है, तो क्या आप दूसरे दुकान पे जाएंगे? उसके मुकाबले नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ये चीज अगर शुरुआती समय में आप अगर ध्यान दे रहे हैं, बिजनेस बेशक शुरू करना चाहते हैं या शुरू कर दिए हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप बिजनेस को चलाना चाहते हैं, भीड़ लगाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको इन बातों को ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों आप उसके साथ क्या सेवा दे सकते हैं, एक बात ये भी मायने रखता है। केवल चाय की एक तरीके से क्वांटिटी ही नहीं बढ़ानी दोस्तों, उसके साथ आप चाय के साथ क्या सर्विस दे सकते हैं वो भी बहुत बड़ी मायने रखती है। दोस्तों उसके अनेकों तरीके हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, मान करके चलिए अगर आप चाय का व्यापार किए हैं, अगर एक कप जो आप चाय बेच रहे हैं वो 10 रुपए का बेच रहे हैं, लेकिन क्या आप उसके साथ एक रुपए या 50 पैसे अगर थोक में खरीदेंगे तो आपको बहुत कम कीमत में क्या वह जो ब्रेड है छोटा साइज का जो चाय में डुबो कर खाया जाता है, क्या आप उसको फ्री में दे सकते हैं चाय के साथ? तो दोस्तों इससे भी हो सकता है कि आपके पास ग्राहक की भीड़ लगे, ज्यादा हो, बेशक कंपटीशन ज्यादा है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। दोस्तों आप अपने बिजनेस को अगर ग्रोथ के तरफ ले जाना चाहते हैं तो पहले कुछ आपको मार्जिन खुद कम करना पड़ेगा। अगर बेशक कंपटीशन है, अगर बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, जैसे जैसे ग्राहकों की संख्या आपके पास बढ़ती जाती है दोस्तों, आप उससे भी बेहतर कर सकते हैं, उससे अच्छी क्वालिटी की चाय बना करके उसके साथ अनेकों प्रकार के और भी बिजनेस कर सकते हैं। मान करके चलिए अगर चाय का व्यापार अगर आप शुरू किए हैं तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप केवल चाय ही बेचते हैं दोस्तों, आप उसके साथ नमकीन भी बना सकते हैं। अलग अलग प्रकार के आप नमकीन बना सकते हैं, या चिवड़ा का भी नमकीन आप बना सकते हैं, जो कि अभी काफी ज्यादा प्रचलित एक तरीके से नमकीन अभी के समय में होता जा रहा है, जो सुबह के नाश्ते में भी उपयोग किया जाता है और दोस्तों चाय के साथ भी लोग काफी ज्यादा मजे से उसको खाते हैं, जिसको हमारे यहाँ चिवड़ा कहा जाता है। चिवड़ा को अच्छे तरीके से भून करके उसको लिफाफे में या डब्बे में पैक करके उसको रखा जाता है, जिसमें उसमें हवा नहीं जाता, उसको सुरक्षित रखा जाता है और नमकीन की तरह उसको भी आप बेच सकते हैं, जो कि हो सकता है कि बाकी दुकानों में भी वो न मिले। तो दोस्तों ये जो चीजें है ना, यही चीजें हैं जो ग्राहक को बांधती है आपके दुकान से, ग्राहक को आपके दुकान पर बांधती है, आने के लिए मजबूर करती है कि क्या आप ग्राहक को क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। वो हो सकता है कि कुछ और भी आप अपने तरीके से कुछ नया कर सकते हैं, कुछ और ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दोस्तों आप नए नए तरीके अपना सकते हैं और कोई सेवा भी प्रदान कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं चाय के दुकान पर अखबार का भी एक तरीके से अखबार खरीद करके वहां रख देते हैं, जिससे लोग अखबार पढ़ते हैं और चाय पीते हैं। लेकिन दोस्तों यह भी एक तरीका है, लेकिन दोस्तों ये तरीका जो है ये थोड़ा पुराना हो चुका है दोस्तों, इसमें नए नए चीजों को लाने की आवश्यकता है। ये चीज आपको ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि दोस्तों अखबार पढ़ने की संख्या अब लोगों को धीरे धीरे देखा जाए तो पहले से काफी कम हो चुकी है। तो दोस्तों नए नए चीजों को अगर आपके जो समझ में आ रहा है वो चीजें लाने की आवश्यकता है। अब दोस्तों एक बात हम आपको बताते हैं, अगर चाय का व्यापार शुरू किए हैं तो चाय का व्यापार आजकल देख रहे हैं कि अभी के समय में अगर आपको जानकारी नहीं है तो ऑनलाइन भी आप चाय का व्यापार कर सकते हैं। इसके लिए या खुद
एक तरीके से वेबसाइट बना करके या अनेकों प्लेटफार्म है जिसको आप पता करके दोस्तों अपना शॉप, अपना नंबर, कांटेक्ट वगैरह दे करके दोस्तों वहां से आप अपना चाय का ऑर्डर ले सकते हैं और चाय वहां लोकेशन पर ले आकर पहुंचाकर आप पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों ये अनेकों प्रकार के अभी तरीके हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूं, चाहे चाय का व्यापार हो, चाहे किसी भी चीज का व्यापार हो, जैसे कि मैंने हर एक वीडियो में, हर व्यापार में मैंने बताया है कि दोस्तों किसी भी बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं तो पूरे लगन और इच्छा से, ध्यान दीजिएगा, पूरे लगन और इच्छा से सही तरीके से दिमाग का भी इस्तेमाल करके, दिल का भी इस्तेमाल करके, हाथ पांव आंख पैर सभी चीजों को अगर इस्तेमाल करके सही रूप से अगर आप किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं और विश्वास के साथ शुरू करते हैं तो दोस्तों ये संभव है कि आप उसमें असफल नहीं हो सकते। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपने वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिया होगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।